चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, कद 5 फीट 1 इंच, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद भारत की आज़ादी के एक सूरवीर सिपाही रहे हैं जो अंततः शहीद हो जाते हैं। 27 फरवरी यानी आज के दिन ही 1931 में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है और अंततः उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। आज जानेंगे आज़ाद के जीवन के बारे में। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SVSC द एजुकेशन का खास प्रोग्राम संग्रहालय। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चंद्रशेखर 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर पैदा हुए थे। शुरू से ही आदिवासियों के बीच रह रहे थे। आदिवासियों के बीच रहने से इन्होंने धनुष बाण चलाने में अहम प्रतिभा हासिल कर ली थी। शुरुआती शिक्षा इन्होंने भावरा गांव में ही लिया, लेकिन इन्हें आगे चलकर संस्कृत में शिक्षा लेनी थी। संस्कृत पढ़ने के लिए इन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी में अपना दाखिला करा लिया था। अंग्रेजों के शासित भारत में रह रहे आज़ाद के मन में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू से ही विरोध रहा था। विरोध इतना कि उस समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो आज़ाद ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लिया और शुरू से ही गांधी जी के विचारों से खूब प्रभावित हुआ करते थे। इन्हें असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार कर लिया गया था। तब इनकी अवस्था सिर्फ 14 वर्ष की थी। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जब मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया तो जब इनसे मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। इनके पिता का नाम पूछा गया तो पिता का नाम इन्होंने आज़ादी बताया था और अपना घर जेल खाना बताया। आज़ाद उस समय नाबालिग थे, इस वजह से उन्हें जेल नहीं भेजा गया, बल्कि मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 बेत मारे जाने की सज़ा सुनाई। इस घटना के बाद चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण गांधी जी से खफा हो गए थे और इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के राह पर निकलने का फैसला लिया और ये HRA जो उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसके सक्रिय सदस्य बन गए और इस हिसाब से वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिए थे। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया, जहां पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को एक ट्रेन से लूट लिया था, उस समय क्रांतिकारियों में अधिक लोगों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन उस समय भी चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों को चकमा देकर भागने में सफल रहे और अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सकी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर HSRA का गठन किया। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में किया गया था, जिसका नाम आजकल चेंज करके अरुण जेटली जी के नाम पर कर दिया गया है। इस संस्था ने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम काकोरी षड्यंत्र केस और साथ ही साथ सांडहर्स के मृत्यु केस में भी आ रहा था। सांडहर्स जिसने लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर सांडहर्स की हत्या कर दी थी। उस हत्या में चंद्रशेखर भी शामिल थे। चंद्रशेखर हमेशा पुलिस के निशाने पर बने रहते थे, लेकिन पुलिस कभी भी चंद्रशेखर को पकड़ नहीं पाती थी क्योंकि चंद्रशेखर को रूप बदलना अच्छी तरह आता था और वो हमेशा हर घटना के बाद रूप बदलकर कहीं ना कहीं निकल जाते थे। चंद्रशेखर कुछ दिन तक झांसी में रहे। झांसी में उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया। आपको बता दें, जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे उस दिन चंद्रशेखर इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद में वो आनंद भवन गए। आनंद भवन जाकर जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की कि भगत सिंह की फांसी को कैंसिल किया जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच पैक्ट होने की संभावना थी। तो इसको देखते हुए आज़ाद ने नेहरू से मुलाकात की कि हो सकता है तो भगत सिंह के फांसी को कैंसिल किया जाए। इसके बाद वो चले आते हैं। वो उस समय अल्फ्रेड पार्क में टहल रहे थे अपने एक साथी सुखदेव के साथ। सुखदेव के साथ वो टहल रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि वीरभद्र तिवारी नाम का एक शख्स उनके सामने से जाता है। वीरभद्र तिवारी जो अंग्रेजों का मुखबिर बन चुका था। हालांकि वो भी पहले क्रांतिकारी घटनाओं में रहा करता था, लेकिन काकोरी षड्यंत्र के बाद वो अंग्रेजों का मुखबिर हुआ था। इसके बाद आज़ाद और सुखदेव ने कहा कि अरे ये वीरभद्र तिवारी कहाँ जा रहा है। इससे उन्हें थोड़ा शक होता है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस डीएसपी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और पुलिस अधीक्षक सर जॉन नॉट बाबर, इन लोगों ने पूरे एल्फ्रेड पार्क को पूरी तरह से घेर लिया। इसके बाद विश्वेश्वर सिंह, सबसे पहले जॉन नॉट बाबर ने एक गोली चलाई। वो गोली जाकर आज़ाद के जांघ पर लगी। आज़ाद भागने में असफल रहने लगे। आज़ाद ने सबसे पहले अपने मित्र सुखदेव को वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन सुखदेव जा नहीं रहे थे। इस पर दूसरी गोली ठाकुर विश्वेश्वर सिंह ने चलाया, जो आज़ाद के दाहिने कंधे पर यानी उनकी भुजाओं में जा लगी। इस वजह से वो बंदूक चलाने में भी असफल महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाएं हाथ से ही बंदूक चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गोली ठाकुर विश्वेश्वर सिंह के जबड़े पर मारी, जिससे उसका जबड़ा टूट गया। काफ़ी देर तक मुठभेड़ होने के बाद अंततः जब चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि उनके पास कारतूसों की कमी है और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहते थे, तो बताया जाता है कि आखिरी गोली बताया जाता है उन्होंने एक गोली खुद को मार ली। अब उन्होंने खुद को गोली मारी थी या नहीं मारी थी, ये संशय का विषय है, क्योंकि पुलिस ने आगे चलकर उनके पास से कई सारे जिंदा कारतूस बरामद किए थे और साथ ही साथ पुलिस की गोली भी लग गई थी। इस वजह से ये कह पाना कि उन्होंने खुद को गोली मारी या फिर पुलिस की गोली से जख्मी हुए थे, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई, इसमें थोड़ा सा संशय उत्पन्न होता है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के लेखक विश्वनाथ आज़ाद के साथी रहे हैं। वो लिखते हैं कि मेरी गिरफ्तारी के 15 दिनों के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद होने की खबर आती है। तब के समाचार पत्रों को माने और सुखदेव राज के हवाले से समझे, पता चलता है कि चंद्रशेखर हिंदुस्तान से वर्मा जाने की बात कर। सुखदेव और चंद्रशेखर ने वीरभद्र तिवारी को अपने सामने जाते हुए देखा था। वो वीरभद्र के बारे में बात ही कर रहे थे, इतने में अंग्रेज ऑफिसर की एक गाड़ी आकर रुकती है। अंग्रेज ने आज़ाद से उनका नाम पूछा। उनके नाम पूछते ही आज़ाद और सुखदेव ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस पर अंग्रेज अफसर ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया और वो गोली से चंद्रशेखर आज़ाद घायल हो गए और सुखदेव को बाहर निकल जाने को कहा और सुखदेव वहां से भागने में कामयाब भी रहे। पुलिस अधीक्षक बाबर का बयान समझे तो बाबर का बयान है कि ठाकुर विश्वेश्वर सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति जो अल्फ्रेड पार्क में है उसका हुलिया चंद्रशेखर आज़ाद से मिलता जुलता है। अपने साथ जवानों और गोविंद कांस्टेबल को साथ लेकर दूर खड़े होकर मैंने पूछा कि कौन हो। उसने इतना सुनते ही अपनी पिस्तौल से गोली चलाना शुरू कर दिया और मैं भी पिस्तौल लेकर तैयार था। मैंने भी गोली चलाई। गोली चलाते चलाते मेरी मैगजीन खाली हो गई। इसके बाद मैंने अपनी मैगजीन निकाली गोली भरने के लिए। इतने में उस आदमी ने गोली चलाना शुरू कर दिया और गोली विश्वेश्वर सिंह के मुंह पर जा लगी। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी ने उस पर गोली चलाई थी या फिर वो खुद जख्मी हो गया। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई या उनकी खुद की गोली से, इसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। अंततः इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गया। 27 फरवरी का दिन है। 27 फरवरी 1931 को ही चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। ऐसे वीर सपूत को सलाम है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।